Good morning, students. Today we will discuss about scalar product of two vectors. Scalar product बोल सकते हो या dot product of two vectors. Okay. Scalar या oblique में आप बोल सकते हो dot product of two vectors. इतना क्लियर है आपको? आप सभी को याद होगा कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या था, उसका फॉर्मूला क्या होता था. आप सभी को ये बात याद है कि इसकी डेफिनेशन हम या फॉर्मूला इस तरीके से डिफाइन करते थे. कहते थे कि अगर आपको दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर दे रखा है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना गिवन है, थीटा गिवन है, तो आपको क्या फाइंड करना है. अगर उन दोनों का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है तो वो डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोसाइन ऑफ उन दोनों के वेक्टर्स के बीच में जितना एंगल है. इतना सभी को याद होगा. इतना क्लियर है? ओके, ठीक है. अच्छा, आप सभी को पता है कि ये डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर प्रोडक्ट किस लिए बोला गया, क्योंकि देखो आप सभी को पता है मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, अगेन मैग्नीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और जो कोसाइंस की वैल्यू आती है वो एक रियल नंबर होता है, दैट इज एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई. तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है. ओके, ठीक है. अच्छा, ये तो था कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, उन दोनों के बीच में एंगल कितना हो, थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये होता है. ठीक है. अगर आपके पास दोनों ही वेक्टर क्या हो, इक्वल हो, दैट इज आप बोल सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर किसके इक्वल हो, आप बी वेक्टर के इक्वल हो. तो इन दैट केस आप बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर लिख सकते हो. तो ये कितना हो गया आपका, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर. तो इसका फॉर्मूला अगेन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ ए. अच्छा, अब देखो दोनों ही इक्वल वेक्टर हो गए. तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एंड सेम पैरेलल स्पॉट. ठीक है. तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा. तो यहाँ से कितना हो गया, 0 है. बेसिकली ये देखो ना, कोई भी वेक्टर है वो एक दूसरे के इक्वल कब होता है, ये अगर ए वेक्टर है आपका, तो कोई भी दूसरा वेक्टर कब इसके इक्वल होगा, जब वो, ठीक है ना. तो दोनों का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री. तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किसके इक्वल हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर. इतना क्लियर है? ओके. अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी आपको कहती है अगर उन दोनों में से एक वेक्टर कितना हो गया आपका, 0 हो गया. इफ ए वेक्टर कितना हो गया आपका, 0 हो गया, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. कि अगर दो वेक्टर में से एक वेक्टर 0 के इक्वल है तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट, अगर आपसे क्या कहता है, अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है तो क्या होगा. तो आप ध्यान से देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोसाइन ऑफ उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0. अब तीन क्वांटिटी का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. ओके. तो इसका मतलब क्या होगा, आइदर ये वाली चीज़ 0 होगी, आइदर ये वाली चीज़ 0 होगी, और कोस थीटा 0 होगा. तो कहने का मतलब क्या होगा, आइदर ए वेक्टर 0 हो गया आपका, बी वेक्टर 0 हो गया, और कोस थीटा कितना हो गया, 0 हो गया. किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्या है, 0 है. अब कोसाइन का वो एंगल बताओ, वो वैल्यू जिसके लिए वैल्यू कितनी हो जाए, 0. तो इसका मतलब थीटा कितना होना चाहिए आपका, 90 डिग्री. बेसिकली अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा. इतना क्लियर है? ओके. फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है कि टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब होंगे, ये आप सभी को पता है कि उनके बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए. ठीक है. ओके. अभी आपने पढ़ा, तो यहाँ से आप बोल सकते हो फोर्थ प्रॉपर्टी, टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर
परपेंडिकुलर कब, परपेंडिकुलर इफ एंड ओनली इफ थीटा इज 90 डिग्री। इतना क्लियर है? अच्छा, अभी आपने पढ़ा था कि अगर आप दो इक्वल वेक्टर्स का क्या कर रहे हो, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो, तो किसके इक्वल आया था? यहाँ पर आप देखो ए वेक्टर किसके इक्वल आ गया था, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के इक्वल आ गया था। इतना क्लियर है? तो सेम इसी तरीके से अगर किन्हीं, यहाँ पर आपने क्या बोला, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा 90 है, तो वो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, 0। अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि आप सभी को पता है कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगर थीटा की वैल्यू पाई होगी तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि आप सभी को पता है कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इतना सभी को क्लियर है? ओके, अभी आपने पढ़ा, ये बिल्कुल बेसिक बातें आपको अच्छी तरीके से याद होंगी, फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं जिससे वेक्टर कैलकुलस में कोई दिक्कत नहीं आए, बिल्कुल इजी पेपर है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बेसिकली यहाँ से क्या कहता है, ये दो वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप एंगल निकाल दोगे। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन आपको दो वेक्टर दे देगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और क्या कहेगा, फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ से फॉर्मूला लगा लोगे, क्या थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, अगेन यहाँ से कोस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। इतना क्लियर है? एट्थ प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या हो, लाइक वेक्टर हो, तो लाइक वेक्टर्स आपने पढ़ा था क्या होता है कि भाई उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आपने बस ये लाइन में फोकस रखा था, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड का कोई मैटर नहीं करता, वो इक्वल भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। हमने क्या कहा था कि सभी इक्वल वेक्टर लाइक वेक्टर होते हैं, बट ऑल लाइक वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो अगर उन दो वेक्टर्स के बीच की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हो गए, लाइक वेक्टर, तो थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। ओके, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर लाइक वेक्टर्स, तो थीटा कितना हो गया आपका, 0। और थीटा 0, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे वेक्टर हो गए आपके, अनलाइक वेक्टर हो गए। कैसे वेक्टर हो गए आपके, अनलाइक वेक्टर हो गए। तो यहाँ से आपका थीटा कितना हो जाएगा, पाई, और पाई हो गया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच में आपने अभी पढ़ा था एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर बोल दो या ऑर्थोगोनल बोल दो, बात एक ही। ठीक है, लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट्स में जो पढ़ोगे आप, वो क्या कहता है, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप की वैल्यू। देखो
आप देख रहे हो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर फाइंड करना है, इसका मतलब ये दोनों ही कैसे हो गए, इक्वल वेक्टर। और अभी आपने पढ़ा था अगर वेक्टर इक्वल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ अगेन आई, कोस उन दोनों के बीच का एंगल 0। आपको सभी को पता है यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, 1 इंटू 1 कोस 0 1। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 1 हो गया। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1। 10th और लास्ट क्या कहता है, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर की वैल्यू, जे वेक्टर डॉट के वेक्टर की वैल्यू, और के वेक्टर डॉट आई वेक्टर की वैल्यू। आप सभी को पता है आई जे क्या है, दो परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, तो मतलब वो दोनों डॉट प्रोडक्ट कितने हो गए आपके, 0 के इक्वल हो गए। तो आई डॉट जी कितना 0, जे डॉट के कितना 0, के डॉट आई कितना 0। बिल्कुल सिंपल सी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।